आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि हमारे समाज में दहेज प्रथा एक नासूर है, जहां दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। वहीं दहेज लेने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। बता दें कि आए दिन दहेज लोभियों की वजह से हमारे समाज की बहू बेटियों को खुदकुशी या ससुराल वालों का प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। ऐसे लोगों पर कड़े कानून का प्रावधान है, परंतु किसी न किसी हथकंडे की वजह से ये बच निकलते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों का भी मनोबल बढ़ता है और दहेज की मांग कर बहू बेटियों को अत्यधिक रूप से सताया जाता है या फिर मार दिया जाता है, या फिर बहू बेटियां ससुराल वालों से तंग आकर खुदकुशी कर लेती हैं। ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने या देखने को मिलती है। आज ऐसे ही एक महिला के बारे में जानकारी मिली जो दहेज से पीड़ित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती नूरहीना मोहम्मद सुफियाना अंसारी 21 वर्ष 1137 उम्र, रेसिडेंस रूम नंबर 101, पहला महला, समरू बाग, कारोली रोड, भिवंडी की रहने वाली ने 5/1/2021 में साईं नगर, ऋषि रोड, गैबी नगर, भिवंडी के रहने वाला श्री मोहम्मद सुफियाना मोहम्मद आरिफ अंसारी 27 वर्ष के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की, जो निशा अपार्टमेंट, घर नंबर 704, रूम नंबर 208, दूसरा महला, गैबी नगर में रहता है। शादी के कुछ दिन बाद मोहम्मद सुफियाना व उसके घर वालों की तरफ से पत्नी श्रीमती नूरहीना को मायके से पैसे मांगने के लिए दबाव डालना शुरू किया। पत्नी के द्वारा मना करने पर मारते पीटते थे। इसी तरह 5 नवंबर 2021 को नूरहीना को बहुत ज़्यादा पति के द्वारा मारा पीटा गया और उसे काफ़ी शरीर में चोटें आई और वह मायके में आकर 6 नवंबर 2021 को शांति नगर पुलिस स्टेशन में NCR दर्ज कराई। इस मामले को लेकर फिर पुलिस व जिम्मेदार लोगों के समझाने पर वापस ससुराल गई। कुछ दिन ठीक ठाक था, फिर वही पुराना खेल शुरू हुआ और पीड़िता अपने मायके आई। उस समय उसके 1.5 साल का बच्चा भी साथ में था और 4 मार्च 2024 को महिला मंडल में शिकायत की। वहां भी दोनों पक्ष को सामने रखकर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। बात न बनने पर महिला मंडल के लेटर पर शांति नगर पुलिस स्टेशन में 10 मार्च 2024 को FIR दर्ज हुआ। अब आगे की छानबीन पुलिस कर रही है। बहरहाल हमारे साथ बातचीत में पीड़िता नूरहीना ने आप बीती खुद बताई अपनी जुबानी। सुनिए उसके खुद की जुबानी इस खास रिपोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपके साथ क्या क्या हुआ है आपके बारे में, वो ज़रा पूरा आप पूरा जो है डिटेल में बताइए। मेरी लव मैरिज शादी हुई थी, क्या बोलते 2021 में 2-3 साल हम लोग रिलेशन में रह के 2021 में शादी हुई थी। और क्या बोलते मेरे शौहर बार बार, थोड़े दिन जाने के बाद मेरे शौहर बार बार मेरे घर से पैसा लाने बोलते थे। मेरे ससुराल वाले बोलते थे दहेज नहीं लाइए, दहेज नहीं लाइए, दहेज में क्या लाइए बोलते थे। और 6 महीना 7 महीना 8 महीना जाने के बाद मैं मेरे घर में नहीं बताती थी, इसके लिए कि मेरी लव मैरिज शादी हुई थी। फिर मेरे घर में धीरे धीरे जब मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए, तो मैं मेरे घर में मेरे भाई लोग को बताई। उसके बाद मेरे भाई लोग देते थे पैसा मेरे को, जितना मेरे शौहर बोलते 10 लाख 20 लाख 5 लाख जितना बोलते थे उतना मैं मेरे घर से ला के बहुत बार दी भी। लेकिन मेरे शौहर मुझे छोटी छोटी बात पे दहेज के लिए ताना दे दे के मेरे को मारते थे, टॉर्चर करते थे दहेज के लिए। 2021 में नवंबर में 5 तारीख थी, मेरे शौहर मेरे को बहुत ज़्यादा मारे। मैं कंप्लेन भी करी, NRC भी करी थी। और क्या बोलते उसमें जो फ़ोटो था मारे थे, जो मैं सब फ़ोटो भी दी हूँ। जो केस पेपर रहता है वो केस पेपर भी लगा दी हूँ मैं। और बार बार मेरे को मेरे ससुराल वाले मारते, मतलब सताते थे, टॉर्चर करते थे। मेरे सास जो हैं
वो मेरे शौहर को बोल बोल के मेरे को दहेज के ऊपर से मारने बोलते थे। मेरे शौहर मारते भी थे, कई बार बहुत भी मारे हैं। मैं एक ही बार का फ़ोटो ले पाई हूँ और बार का तो फ़ोटो नहीं ले पाई हूँ मैं। और क्या बोलते कभी पैसे डिपॉजिट में घर लेने का रहता था ना रेंट पे, तो डिपॉजिट का पैसा लाने बोलते थे और बोलते थे तेरे घर वाले से खुद का घर मांग ले, ऐसा बोलते थे। मतलब घर लेने बोलते थे मेरे घर वाले लोग से। मैं कैसे बोलते थे, मतलब घर लेके आ, घर मांग। और यहाँ पे भिवंडी में थी मैं 2-3 साल में, यहीं भिवंडी में थी। उसके बाद मेरे को उनके दोस्त लोग का मसला हुआ, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो यहाँ पे रहना नहीं चाह रहे थे। मेरे को मरोल में लेके गए थे, मुंबई में अंधेरी में। वहाँ पे भी ले जाके वहाँ पे भी रोज़ रोज़ मारते थे, पीटते थे। पैसे के लिए वही सताना था, बार बार बोलते थे तेरे भाई लोग से पैसा मांग पैसा मांग। मेरे को कितनी बार मारते थे, तो मेरे बच्चे को भी मारते थे। वहाँ पे लास्ट टाइम लेके गए, लास्ट टाइम वहाँ पे मरोल में मेरे बच्चे को भी मारे, मेरे को मारे, मेरे बच्चे को भी मारे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, वहाँ से मैं भाग के मेरे मैके में आ गई भिवंडी में। यहाँ पे आई, मैं पुलिस चौकी में केस करी, महिला थाने में केस करी और FIR हो गई है। और जो कार्रवाई होएगी आगे कोर्ट से करेंगे। ये शादी कब हुई? 5 जनवरी 2021 में हुई थी। 21 में। इससे पहले क्या आता है, कौन से हिसाब से आपकी शादी हुई थी? लव मैरिज हुई थी। ये बात घर वालों को आपने बताया था? हाँ, मालूम है घर वाले लोग को। शादी से पहले आपने लोगों से बताया थे कि हमारे इनके साथ लव मैरिज हो रहा है या मैं लव करती हूँ, ये सब की जानकारी घर में बताया था आपने? हाँ, घर में बताई थी। तो मैं लव मैरिज करी थी 6 से 7, शादी के 6 से 7 महीने के बाद। मैं घर में इसके लिए नहीं बताती कि मेरी लव मैरिज थी। अच्छा। शादी के 6 से 7 महीने के बाद जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे घर में मुझे बताना चाहिए, तो फिर मैं बताई। अच्छा, तो जब आपने बताया कि ऐसा मैटर है तो हमको लोग तकलीफ दे रहे थे, तुम्हारे घर वालों ने क्या किया? मेरे घर वाले जितना मतलब पैसे का जितना बोलते थे पैसा ला के देती थी। मेरे घर वाले बोलते थे जान दे, अब करी है तो अब निभा क्या करेगी। तो अब जब आप वहाँ से आपका डिमांड होता था तो आप अपने घर से पैसा ले जाकर के उनको देती थी ले जाके। इसके बाद क्या करते थे उन लोग? उसके बाद भी उन लोग का 2-4 दिन रवैया सही रहता था, फिर 2-4 दिन के बाद फिर वही पैसा ला, दहेज के लिए मारना पीटना शुरू कर देते थे। अच्छा, आखिरी बार आपको पहले स्टार्टिंग में आपने जब बोला कि पुलिस की में मैंने NCR किया था, ये जब मारे थे तो कितने तारीख को मारे थे? 5 नवंबर 2021 को मारे थे और मैं 6 नवंबर 2021 को कंप्लेन भी करी थी। कंप्लेन लिखाने के बाद फिर इतना दिन तक आप कहाँ पे थे? मैं वहीं पे थी। मतलब मेरे घर वाले मैं मतलब रहना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरे शौहर बोलते थे नहीं मैं अब रखूँगा, अच्छे से रखूँगा, लेके जाता हूँ। कई बार मीटिंग बैठी घर में आपस में, मेरे घर वाले मेरे ससुराल वाले आपस में मीटिंग बैठाते थे, लेकिन मीटिंग होती थी 2-4 दिन के बाद मेरे शौहर फिर वही काम करते थे। मतलब ये कि झगड़े के बाद जो है कि दोनों परिवार मिल करके ये समझा बुझा करके मतलब आपको फिर वापस आपके ससुराल में भेज दिया, बराबर? हाँ। तो फिर वहाँ ससुराल में फिर क्या होने लगा? फिर वही 2-4 दिन के बाद फिर मेरे शौहर बोलते थे पैसा लेके आ, पैसा मांग, तेरे भाई को फ़ोन लगा के पैसे को बोल, मेरा बच्चा है एक छोटा। बच्चा होने के बाद मेरे को बोलते थे पैसा ला, मेरे तक बात थी। फिर बच्चे के ऊपर भी बात आ गई, उसको भी मेरे साथ साथ उसको भी मारते थे। उसको बिल्डिंग से मैं भिवंडी में जहाँ रहती थी 4 माले की मेरी बिल्डिंग थी, वहाँ पे मेरे को बोलते थे पैसा नहीं मांगेगी, फ़ोन लगा अब भी पैसा नहीं मांगेगी ना तो मैं इसको फेंक दूंगा यहाँ से। अच्छा, अभी बच्चे का जिक्र किया, बच्चा कितने साल का है? बच्चा मेरा 1.5 साल का है अभी। लड़का है कि लड़की है? लड़का है। लड़का है। तो ये आखिरी बार आप अपने ससुराल से कब वापस आई? आखिरी बार मैं 25 जनवरी 2024 को मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरे जो शौहर थे वहाँ पे 21 जनवरी को मारे। मतलब लगभग 2-4 दिन रोज़ मेरे शौहर मेरे को मार रहे थे, पैसा मांग रहे थे मेरे से बार बार। मेरे को मारे। वहाँ पे एक गंदा नाला बहता है, मेरे शौहर मेरे को बोला तेरे को भी इसी में मार के फेंक दूंगा, बच्चे को भी मार के फेंक दूंगा, कोई पता भी नहीं पाएगा, बोल दूंगा कि मतलब बच्चे को लेके कहीं भाग गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं भिवंडी मेरे मैके में मेरे भाई लोग के पास भाग के आ गई। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर आपने कहाँ गया? वहाँ से आने के बाद जब मैं मेरे बच्चे को वहाँ से लेके आ गई तो मेरे घर में जो मेरे जिम्मेदार लोग हैं वो लोग मुझे मशवरा दिए कि ये मतलब मसले को महिला थाने तक लेके जाना चाहिए। मैं महिला थाने में गई। वहाँ पे 8 फरवरी को मैं वहाँ पे महिला थाने में गई थी। वहाँ से मेरे को लेटर मिला मार्च की 4 तारीख को लेटर मिला। फिर
9 तारीख तक मेरा FIR हुआ। अच्छा, कितने तारीख को आप वहाँ से ससुराल छोड़े थे, कितनी तारीख को? 25 जनवरी 2024 को अच्छा, रात में मैं आ गई थी। अच्छा, अभी आपका FIR हो चुका है, बराबर? ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर आपके साथ न्याय नहीं होता है तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि पुलिस से मुझे इंसाफ मिले और उम्मीद करती हूँ पुलिस लोग मेरे साथ रहेंगे। अच्छा, हाँ, अगर पुलिस वाले लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं इसके आगे कोर्ट तक भी जाऊंगी, अपने हक के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए। अच्छा, अरे आप महिला हो, आपने लव मैरिज किया और आपके साथ इतना बड़ा घटना आपके साथ घट रही है, ससुराल वाले आपको इतना तकलीफ दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि लव मैरिज में आपको धोखा हुआ है? हुआ है। अच्छा, तो कैसे पता चला कि आपके साथ धोखा हुआ? यही शादी के बाद मेरे शौहर के दोस्तों से पता चला। अच्छा, क्या पता चला आपको? यही वो पैसे के लिए जो अपने दोस्त लोग में बात फैला के रखे थे। हाँ, बोले मैं उससे पैसे बोलते थे, पैसे के लिए शादी कर रहा हूँ उससे। अच्छा, पैसे के लिए शादी? हाँ, ऐसा बोलते थे। ये आपको जानकारी है उनके दोस्तों से? हाँ, पहले नहीं मिली? नहीं, पहले नहीं मालूम था। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल और अभी बन रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसी विषय पे हमारा एक सवाल बन रहा है कि आप महिला होने के नाते आपने प्यार में धोखा खाए, ठीक है, तो आप ऐसे लव मैरिज या प्यार में अक्सर लड़कियां धोखा खाई हैं और दहेज प्रताड़ना से के शिकार हुई हैं, तो आपके साथ ऐसा घटना घट चुकी है, तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसे धोखा से बच सके, या फिर उनको ये नसीहत आप क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान से प्यार मोहब्बत करने से पहले एक बार जानकारी निकाल लो वो इंसान कैसा है, क्या है। किसी के बहकावे में, किसी प्यार मोहब्बत के उस अंधे विश्वास में मत आओ। और कहूँगी कि ऐसे किसी के इंसान के प्यार मोहब्बत के उसमें धोखे में मत आओ। मैं आज धोखा खाई हूँ। ऐसे इंसान से मोहब्बत करो जो आपसे भी मोहब्बत करता हो, पैसे से नहीं। जो मेरे साथ हुआ है वो कल आपके साथ ना हो।